सभी को जय मसीह की। हमें मुसीबतें भी मृत्यु जैसी नजर आती है। थोड़ा बहुत उथल पुथल जीवन में हो तो भी हमें पहाड़ जैसा नजर आता है, पर प्रभु के इन दासों को मृत्यु भी पहाड़ नहीं लग रही थी, पानी की राही बहने वाली एक आम चीज लग रही थी। बिकॉज वो लोग अपने आत्मिक मन्ना आत्मिक भोजन में किसी भी तरह की कमी नहीं करते थे। तो हम भी ना करें। हम आज के वचन को देखेंगे। आज हम पढ़ेंगे 2 पत्रस 2 अध्याय 1 से लेकर 3 वचन। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम्हें भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। वे लोग के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में कुछ भी देर नहीं, और उनका विनाश ऊँघता नहीं। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य जीवित दयालु पिता, प्रभु मेरी बुद्धि कुछ भी नहीं प्रभु ना मैं कुछ ऐसा गहरा या प्रकाशमान जानती हूँ प्रभु जो मैं तेरे लोगों को सिखा सकूं प्रभु, क्योंकि सारा प्रकाशन, सारी बुद्धि, सारा ज्ञान तेरा है प्रभु। मांगती हूँ प्रभु कि तो अपने शब्दों को मेरे पिता मेरे मुंह में डाल, मेरे भी बुद्धि से बात कर प्रभु। और होने दे प्रभु, हम सब जब तेरे इन वचनों की गहराइयों में डूबते हैं, खोते हैं, देखते हैं, खोजते हैं, तो प्रभु जो तेरी सच्चाई है प्रभु वो हमारे सामने प्रकट हो, ताकि हम गड़बड़ियों से, बुराई से, डुप्लीकेसी से बाहर निकलकर ओरिजिनल खराई की तरफ चलने पाए। हम सबके आत्मिक कानों को और आंखों को खोलना, तुझे देखें, ताकि प्रभु हम जो तू नहीं है प्रभु, तेरा चेहरा लेकर जो आते हैं ऐसे लोगों में फर्क कर सके प्रभु। तेरी महिमा बढ़ती जाए, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फेक टीचर्स के बारे में, झूठे शिक्षक के बारे में। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो झूठे हैं। अगर हमें पता चल गया वो शिक्षक झूठे हैं तो हमें उनके साथ कैसा व्यवहार करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, ऐसे शिक्षकों के साथ प्रभु क्या करेगा। तो हम 2 या 3 पार्ट में इस टीचिंग को लेंगे। 2 अध्याय को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि कौन से शिक्षक झूठे शिक्षक हैं, वो कैसे आते हैं, वो कैसे दिखते हैं, हम उन्हें कैसे पहचाने कि ये वो शिक्षक नहीं है जिन्हें प्रभु से भेजा, ये प्रभु ने भेजा, ये वो भविष्यवक्ता नहीं है जो प्रभु की ओर से आया। हम कैसे उन्हें पहचाने और कैसे हम समय रहते अपने आप को संभाल ले, भाप ले और ऐसी गिरावट से हम लोग बच जाए। अगर हम प्रभु के वचन को पढ़े, 2 पत्रस 2 अध्याय उसका पहला वचन, तो इसमें पत्रस कहता है उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे और झूठे उपदेशक होंगे। झूठे शिक्षक कहाँ है? वो दूर नहीं है, वो हमारा कहीं बैठ के इंतजार नहीं कर रहे हैं, वो हमारे बीच में घूम रहे हैं। वो हमारे बीच में क्यों घूम रहे हैं? आपने दिया जलाया है घर में कभी, या मक्खियों का सीजन होता है तो आप देखिए जहाँ पे भी आपका बल्ब जल रहा है, ट्यूबलाइट जल रहा है, वहां अपने आप पतंगे और कीड़े अपने आप आ जाते हैं। झूठे शिक्षक बाहर सब झूठ है, इसलिए उनको वहां तो सब उनका बोलबाला है, उनको वहां कुछ नहीं करना। रोशनी की नाई मसीह के लोग जहां जल रहे हैं उसके इर्द गिर्द झूठे उपदेशक, झूठे शिक्षक ऐसे हमेशा भंवरे की नाई, पतंगे की नाई घूमते रहेंगे। अगर हमारी रोशनी तेज है तो वो जल जाएंगे, पर अगर हमारी रोशनी डिम है तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं, पूरी तरफ से घेर लेंगे। और अगर उनका घेरा और संख्या बढ़ गई तो हमारी रोशनी उसमें दब जाती है। इसलिए पतरस ने मुझे और आपको पहले बताया कि बच्चों, पहले तुम अपनी रोशनी को प्रज्वलित कर लो, ज्ञान को बढ़ा लो, मसीह को पहचान लो, खराई को जान लो, उसके आनंद और उसके उद्धार और उसकी शांति को अपने अंदर भर लो, क्योंकि ये लोग तुम्हारे इर्द गिर्द से हटेंगे नहीं। अगर आप कुरिन्थियों की पत्री पढ़े, 2 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय, तो पौलुस के टाइम में भी वो थे। और अगर आप उत्पत्ति की पत्री पढ़ो तो अदन की वाटिका में भी वो था। झूठे शिक्षक कहाँ है? हमारे बीच में है। मुझे भी और आपको भी नहीं पता चलेगा। उनके अंदर ज्ञानी बनने की एक भूख होती है, उनके अंदर लोगों से कुछ पा लेने का एक लालच होता है।
सभाओं में, कलीसिया में एक बड़ा पोजीशन पाने का एक लालच होता है। अगर आपके अंदर ऐसा कोई लालच है कि लोग मुझे जाने, मेरी भी पूछ हो, मेरा भी मान सम्मान हो, मैं आपको बता रही हूँ इस इच्छा को यही दबा दो। मेरा मान सम्मान कहाँ से होगा? मैं तो मर चुकी हूँ। मान सम्मान तो मेरे प्रभु का है। अपने मान सम्मान की चाहत में शैतान का हथियार हम ना बन जाए, हम इसका विशेष ध्यान दें। तो उत्पत्ति की पत्री जब हम पढ़ते हैं, हम पहला पॉइंट देख रहे हैं कहाँ है? ये लोग हर जगह है जहाँ प्रभु के लोग हैं। उत्पत्ति की पत्री में अदन की वाटिका में आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बनाया। बनाने के बाद परमेश्वर ने कहा तू सब कुछ खा सकता है, सब कुछ पी सकता है, एंजॉय कर, फूल फलो भर जा, लेकिन ये बीच में जो पेड़ है ना, इसका फल तू मत खाना। देखेगा तू बहुत सुंदर है, सब कुछ है, इसलिए वचन बताता है मन भावना है, देखने में सुहावना था, वो मन भावना था, तो देखना पर इसे खाना मत। भले बुरे के ज्ञान का ये वृक्ष है जो इसका फल। पर वहां पे सांप की नाई, सांप आया और आने के बाद सांप के रूप में शैतान आया, हवा को बहकाया। उसने हवा को यहाँ वहां की बातें नहीं की, उसने हवा को प्रभु के करीब, प्रभु का खास बन जाने का प्रलोभन किया कि तू भी उसके जैसी बन जाएगी। हमें शैतान, ये झूठा शिक्षक ऐसे ही हमारे बीच में काम करते हैं। बड़ा बनने की चाहत वाले लोगों को सबसे पहले दबोचते हैं। तो मेरा आदर क्यों नहीं करती? क्या तुम्हें आदर नहीं चाहिए? डोंट यू थिंक यू डिजर्व लिटिल ऑनर इन द चर्च? क्या तुम्हें नहीं लगता? वो कान में चुपके से आपको बोलेंगे, तुम्हें नहीं लगता? जैसे वो भैया को सेवा के लिए पूछा जाता है, जैसे वो भैया से लोग प्रार्थना करवाते हैं, तुमसे भी लोग बातें करें, तुम्हारा भी महत्व हो। शैतान ऐसे ऐसे लोगों को इस्तेमाल करता है, ऐसे ऐसे लोगों के होठों का इस्तेमाल करता है, उन्हें दबोच लेता है। और दबोचने के बाद शैतान ऐसे लोगों के जरिए अपने कामों को करता है। झूठे शिक्षक शैतान के लोग हैं, क्योंकि सत्य यीशु है, जो झूठ है वो यीशु नहीं है। तो वो लोग अदन की वाटिका में थे। अगर आप व्यवस्था विवरण की पत्री 32 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, मूसा अपने लोगों को कहता है कि याद रखना, जब तुम प्रभु में बढ़ रहे होगे, जब तुम आगे चल रहे होगे, तो तुम्हारे बीच में ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें बड़ी बड़ी बातें करेंगे, टोना टोटका करने वालों की तरफ ले जाएंगे, झूठे झूठे दूसरे लोगों की आराधना करने के लिए तुम्हें कहेंगे, दूसरे किस्से कहानियों में तुम्हारा मुंह फेर देंगे। तुम ऐसे लोगों से बच के रहना। तुम ऐसे लोगों को ज्यादा तूल अपने जीवन में मत देना। अगर हम लोग निर्गमन की पत्री पढ़े, तो निर्गमन की पत्री में मैं आपको बता रही हूँ ये झूठे शिक्षक कहाँ थे, झूठे भविष्यवक्ता। आप अगर निर्गमन की पत्री पढ़ें, तो निर्गमन की पत्री में जब मूसा इस्राएलियों से थोड़े पल के लिए अलग हुआ, निर्गमन 32 में 32 में, तो हारून को इन लोगों ने इंसिस्ट किया। हारून याजक था, हारून को इन लोगों ने थोड़ा दबाव डाला और जितने सोने चांदी इनके कान नाक हाथ में थे, सबको निकाल कर इन्होंने सोने का बछड़ा बनाया और उस बछड़े को यहोवा मानकर ये आराधना करने लग गए। और इन्होंने घृणित काम किया, बहुत लोगों को यहोवा ने मार डाला। यहोवा की सामर्थ को इन्होंने बछड़े की मूर्ति में कन्वर्ट कर डाला। किसने करवाया ये काम? हारून ने करवाया। लोग बहक जाते हैं। अगर हम लोग पहला राजा 22 अध्याय एक बार हम निकालेंगे, पहला राजा 22 अध्याय उसका 18 वचन। जब आप पहला राजा 22 अध्याय उसका 18 वचन पढ़ेंगे, तब आप एक बात जो है इसमें हम ध्यान से देखेंगे, प्लीज रीड कीजिएगा। तब इजराइल के राजा ने यहोशाफात से कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं हानि की भविष्यवाणी करेगा? यस, राजा आहाब टेढ़ा मेढ़ा राजा था। हम जानते हैं आहाब ने नाबोत की बारी को कैसे गलत तरीके से हथिया लिया। He was a bad person। वो खरी बातें सुन नहीं पाता था, वो खरी चीजें सुन नहीं सकता था, इसलिए वो मीका भविष्यवक्ता से बहुत नफरत करता था, चिढ़ता था, क्योंकि प्रभु का दास मीका जब भी आता वो प्रभु की खराई की बातें करता था। कुछ सिचुएशन आई, आहाब ने लोगों से कहकर मीका को बुलवा लिया, यहोशाफात ने मीका को बुलाया, और जब मीका ने प्रभु के बारे में उनसे बातें की, तब आहाब चिढ़ गया और आहाब ने बोला, मैंने कहा नहीं, हमेशा ऐसी बातें ही करता है, इसको हटाओ और दूसरे लोगों को ले आओ। तब झूठ बोलने वाली आत्माएं, अगर हम इसका 21 वचन देखें, झूठ बोलने वाली आत्माएं आई और जो आहाब को पसंद है वो बातें वो आहाब के सामने करने लग गई।
झूठे भविष्यवक्ता पहले भी थे। वो लोगों को प्रभु के लोगों के बीच रह के प्रभु का जन बन के यहोवा के नाम से वो लोग उस समय भी टेढ़ी मेढ़ी भविष्यवाणी करते थे और प्रभु के लोगों को हटा देते थे, फिरा देते थे। यिर्मयाह नबी की पत्री आप पढ़े तो भी भविष्यवक्ताओं के बारे में बताता है जो झूठी शिक्षाएं देंगे। प्रभु का वचन बताता है यिर्मयाह 14:14 में, ऐसे लोगों से प्रभु नफरत करता है। प्रभु कहता है जो मेरे नाम से मेरे वचन से भविष्यवाणी नहीं करते, मैं ऐसे लोगों को नहीं भेज रहा हूँ, ऐसे लोगों की सुनना भी नहीं। यशायाह 5:30 अगर हम 8:20 हम पढ़े, वो भी इसी तरह की बातें करती है। अगर हम लोग पुराने नियम को पढ़े तो झूठे भविष्यवक्ताओं से ये पूरी पत्री भरी पड़ी है। और अगर हम नए नियम को पढ़े तो यीशु मसीह ने हमें बताया, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 24 वचन हम लोग एक बार पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 24 वचन। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। यस, पौलुस कहता है याद रखना, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक, केवल झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक नहीं, झूठे मसीह भी खड़े होंगे। आप लोगों को लगेगा कितने अच्छे भैया है, ये तो प्रभु के वचन के बारे में बता रही, कितनी अच्छी बहन है, ये तो प्रभु के वचन के बारे में बता रही है। वो ऐसे लोग आएंगे जो झूठे मसीह बनकर आपके सामने आएंगे, चुने हुए लोगों को भरमा देंगे। इसीलिए पौलुस बार बार कहता है तुम में से जो लोग अपने आप को स्थिर समझते हैं, चौकस रहे कि गिर ना पड़े। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहाँ है, ये हर जगह है। पहला वचन बताता है पहले भी थे अभी भी थे। हमें समझना जरूरी है कि हु इज प्रॉफिट, ये भविष्यवक्ता कौन है। अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखें तो भविष्यवक्ता का मतलब होता है स्पोक्सपर्सन, प्रवक्ता। हर आप पॉलिटिकल पार्टी देखें, पॉलिटिकल पार्टी में प्रवक्ता होता है। वो लोग बहुत सारे पोस्ट पे लोगों को नियुक्त करते हैं ओहदे पर, उसमें से एक ओहदा होता है प्रवक्ता। जब भी कोई लीडर को कोई बात करनी है तो वो लीडर हमेशा नहीं बोलता, उस पार्टी का एक प्रवक्ता होता है, एक स्पोक्स पर्सन होता है जो लीडर की बातों को पब्लिक के सामने रखता है। प्रभु ने ऐसे वक्ताओं को, ऐसे प्रवक्ताओं को नियुक्त कर रखा है ताकि वो प्रभु की बातों को लोगों के सामने रखे। आप देखिए, अगर आप उत्पत्ति की पत्री पढ़े तो यूसुफ के बारे में हम पढ़ते हैं। यूसुफ सपने का अर्थ बताता था। कोई सपना देखे वो सपना, यूसुफ प्रभु का दास था, वो प्रभु की ओर से बोलता था। दानियल जो कि नबूकदनेस्सर के समय में उनका गुलाम था, प्रभु का एक दास था, दानियल भी एक समय में भविष्यवाणी करने लगे। पहले के टाइम में कभी कभी कुछ लोगों को प्रभु समय समय पर उभार कर भविष्यवाणियां करवाता था, नहीं है तो प्रभु कुछ लोगों को भविष्यवक्ता करके रेफर कर देता था। कोई परमानेंट पोस्ट नहीं थी पहले कि चलो इससे ये भविष्यवक्ता, इससे भविष्यवाणी ही प्रभु कराएगा। कई बार प्रभु उभारता था लोगों को और बोलकर आत्मा चली जाती थी। तो जो जन प्रभु की बातों को प्रभु की इच्छा से लोगों के सामने रखता है, सिखाता है, वही प्रभु का वक्ता है, भविष्यद्वक्ता है। जो प्रभु की शिक्षाओं को सिखाता है वो बिब्लिकली प्रभु का टीचर है, प्रभु के द्वारा आया हुआ टीचर है, शिक्षक है। अपनी शिक्षा को सिखाने वाला शिक्षक नहीं है। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि ये शिक्षक हर जगह है, ये शिक्षक हर जगह है। जो दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लोग इसलिए आते हैं ताकि ये लोग सच्चाई को छिपा सके, बर्बाद कर सके। आपके अंदर यीशु मसीह का सच है, आपके अंदर सुसमाचार है। ये लोग आएंगे, आने के बाद ये आपको बहुत सारे, आप इनसे कहेंगे हम प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, तो ये आपको कहेंगे हाँ अरे बहन मैं भी करता हूँ, वाह। और ये बड़े प्यार से, शैतान जानता है आपकी कमजोरियां क्या है, ये बड़े प्यार से जानते हैं किन वचनों में आप कमजोर है, किन चीजों को आप नहीं जानते। तो ये लोग प्रभु का नाम लेकर, आपको पता है वचन में ये भी लिखा है, आपको पता है वचन में ये भी लिखा है, वचन का नाम ले लेकर ये आपको ऐसी ऐसी बातें करवाने लगते हैं, ऐसी ऐसी चीजें सिखाने लगते हैं जो कि बिल्कुल सही नहीं है। एक बार एक प्रीचर एक सभा में गए, उस सभा में एक बहुत सुंदर लड़की थी। उस सुंदर लड़की को उस प्रीचर ने देखा, उस प्रचारक ने देखा और देखकर उनका मन आ गया, वाह क्या ब्यूटीफुल लड़की है, शी शुड बी माय वाइफ, शी शुड बी माय वाइफ, ये मेरी बीवी बननी चाहिए। तो वो गए उस लड़की के पास और बोलते आज यहोवा ने मुझे कहा है
तुम मेरी पत्नी बनने वाली। वो लड़की ने इनको देखा, देखकर अपनी शादी की अंगूठी दिखाई, बोली मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। छुपे नहीं है, चुप नहीं रहे। इन्होंने कहा यही तो आज प्रभु तुमसे कहना चाहता है कि वो जिससे तुम्हारी शादी हुई वो सही नहीं है, तुम उसको छोड़ो और तुम उससे शादी करो। अगर वो लड़की क्योंकि पता है शैतान को कि वो कहीं ना कहीं अपने पति से दुखी है, आप समझ रहे हैं इस बात को, कहीं ना कहीं शी इज सैड। एक वचन और ऐड करके, एक नई बात और ऐड करके अपनी मर्जी को आप पे थोपेंगे, आपको सच्चाई से वो धीरे धीरे अलग करेंगे और आपको ये बात पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आप बहुत मजबूरी में, कमजोरी में हैं, क्योंकि आपने कभी प्रभु पे पूरी तरह भरोसा किया ही नहीं है। आप अपने आप को चुना हुआ समझ रहे हैं, लेकिन आपने उसके ज्ञान को पकड़ा नहीं है। इसीलिए पतरस ने पहले कहा बचना है ना, तो सबसे पहले तुम प्रभु की पहचान में बढ़ते जाओ। आपको उसके वचन की पहचान नहीं है तो ये आएंगे और आपके अंदर से सुसमाचार को धीरे धीरे चुराएंगे। दूसरी चीज, अगर आप इसी वचन को पढ़ेंगे तो लिखा है जो नाश करने वाले, पहला वचन दूसरे अध्याय का, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे। इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो दे विल सीक्रेटली डू ऑल दीज थिंग्स। अभी सुबह मुझसे एक बहन पूछ रही थी कि दीदी एक बात बताइए, सांप क्यों आया हवा के सामने? दूसरा भी जानवर आ सकता है ना, सांप क्यों आया? प्रभु ने शुरुआत में ही जब शैतान की एंट्री प्रभु ने दी है, दिखाया है, अगर बाइबल में लिखवाया है, तो सांप को ही क्यों चुना? 1 मिनट के लिए आज पहली बार मैंने ये सवाल सुना तो मैं थोड़ी देर के लिए सन्न रह गई। फिर मुझे समझ आया नहीं, प्रभु का कोई भी काम ऐवे नहीं होता। प्रभु ने मूसा को चुना क्योंकि प्रभु को एक चरवाहा, एक लीडर और एक नम्र जन की जरूरत थी। मूसा एक डिटर्मिन लीडर था जब वो फैरो के साथ था। परमेश्वर ने मरियम को चुना, और भी स्त्रियां थी उस समय, पर मरियम प्रभु की ओर देखती थी। प्रभु को पता यही वो लड़की है जो सुनते ही हाँ बोलेगी। इतने पुराने जमाने में, इतने पाखंड के बीच में, ऐसे ऐसे ख्यालात के लोग जो किसी को नहीं छोड़ते, एक कुंवारी गर्भवती हो जाए तो जला डाला जाएगा, व्यभिचार का आरोप लगेगा, फिर भी यही एक लड़की है जिसका मन मेरी ओर लगा है। उसके पति बनने के लिए परमेश्वर ने यूसुफ को चुना क्योंकि प्रभु को पता था कि यही वो आदमी है जो मुझ पर यकीन रखता है। जब मैं इसे बताऊंगा कि ये पवित्र आत्मा से गर्भवती है तो वो उसके चरित्र पे शक नहीं करेगा। इसीलिए मैं कहती हूँ जीवन साथी के लिए प्रभु पे निर्भर रहना, अपनी मर्जी मत चलाना। वो आप पे शक नहीं करेगा, वो आपको शांति देगा। एनीवे, दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज सांप को क्यों चुना? तो मुझे एक बात समझ में आई, और सुबह इस वचन के बारे में मैं सोच भी रही थी तो मुझे ये बात समझ आई कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सांप दिखने में रंग बिरंगा, बिना आवाज के बड़े धीमे से चलने वाला, बिना डमडम मचा, शोर नहीं मचाता सांप। जब वो अपने फन को निकालता तो बड़ी धीमी आवाज आती, काट के चला जाए आपको पता भी नहीं चलता। सीक्रेटली, बहुत धीमे से, बहुत शांति से झूठे शिक्षक आपके बीच में आएंगे। वो ये कह के नहीं आएंगे सुनो सुनो दुनिया के लोगों, मेरा नाम है मिस्टर गोगो। वो ऐसे चिल्लाते हुए नहीं आएंगे। वो ये नहीं बोलेंगे सुनो मेरी बहन, मैं एक झूठा शिक्षक हूँ, मैं आज आपको प्रभु के बारे में कुछ उल्टा सीधा सिखाने वाला हूँ। आप सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। वो लोग ये नहीं बोलेंगे कि यीशु मसीहा है, मैं तुम्हें, मुझे पता है सच है, मैं भी मसीहा हूँ, तो मुझे भी थोड़ा मान लो, मुझे भी थोड़ा जल चढ़ा दो, मेरे भी थोड़े पैर धो लो, मेरी भी थोड़ी भक्ति सेवा कर लो। वो ये बोलेंगे तो मैं और आप सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि वचन बताता है चुने हुओं को भरमाएंगे। चुने हुए आसानी से उनके कब्जे में नहीं आएंगे, इसलिए वो चुपके से आएंगे। और अगर हम प्रभु के वचन को आपने पढ़ा है तो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करके आएंगे। मैंने आपको पिछले दिनों कहा था झूठे शिक्षक, ये शैतानी लोग दांत बड़े बड़े लेकर, सींग लेकर, पूंछ लेकर, नीले पीले रंग चेहरे पे लेकर नहीं आएंगे। ये बड़े हमारे ही बीच उठने वाली ब्यूटीफुल सिस्टर्स, हैंडसम ब्रदर्स, प्यार से, शालीनता से बात करने वाले लोग। हेलो सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, कैसी हैं आप? कैसा चल रहा है आपके घर में? सब कुछ, सब राजी खुशी है ना? खुदा कभी दुख देता ही नहीं है, राजी खुशी ही रहेगा। आराम से रहो, चैन से सो जाओ। प्रभु कहता है चैन से सोना है तो जाग जाओ। ये कहते हैं आप चैन से सो जाओ, बड़े प्यार से, बोले बाले बनके। दे विल कम वेरी सीक्रेटली। और आपको पता है उनकी, मैंने किसी प्रभु के दास के मुंह से सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। उनकी वोकैबुलरी, उनका शब्द वही होगा,
पर उनकी डिक्शनरी अलग होगी, उनके शब्दों के मीनिंग अलग होंगे। वो मसीहा शब्द का इस्तेमाल करेंगे पर वो प्रभु को मसीहा नहीं मान रहे होंगे। वो परमेश्वर के बेटे शब्द का इस्तेमाल कर रहे होंगे पर उनके डिक्शनरी में जो प्रभु का बेटा है वो यीशु मसीह नहीं है, कोई और है। वो उद्धार शब्द का इस्तेमाल कर रहे होंगे पर मेरे और आपके उद्धार का मतलब है पापों से, श्रापों से छुटकारा, आदम से आने वाली मृत्यु से छुटकारा। उनके उद्धार का मतलब है मसीहा से आपका छुटकारा और उससे अलग कर देना। उनका शब्द वही होगा जो मसीहियों का शब्द है, लेकिन उनका अर्थ कुछ और होगा। तो वो बड़े सीक्रेटली आएंगे, हमारे बीच में हमारी तरह बनकर आएंगे, बाइबल को ही लेकर आएंगे पर बाइबल के साथ साथ कुछ और किताबों को भी लेकर आएंगे। तो हमें जानना बहुत जरूरी है कि उनको पहचाने। तीसरी चीज है वो प्रभु के सकरे रास्ते को चौड़ा करके दिखाएंगे। वो प्रभु के सकरे रास्तों को चौड़ा करके दिखाएंगे। वो आपसे कहेंगे कि चिंता क्यों करती हो बहन, प्रभु थोड़ी किसी का नाश करेगा, प्रभु थोड़ी किसी को बर्बाद करेगा। थोड़े दिनों पहले मैं एक पास्टर की जीवनी देख रही थी। मैं आपको बताना चाहती हूँ बहुत दर्दनाक जीवनी है वो। 25,000 से ज्यादा लोग उस कलीसिया में आते थे। There's a movie made on this, इस पे एक फिल्म भी बनी है इंग्लिश में, हॉलीवुड में। 25,000 के करीब आने वाले लोगों का चर्च। वो पास्टर बहुत बेहतरीन सेवा करते थे। वो पास्टर बहुत बेहतरीन तरीके से प्रभु के कामों को आगे बढ़ा रहे थे। आगे बढ़ाते बढ़ाते, सेवा करते करते, प्रभु में रहते रहते एक दिन रात वो अपने कमरे में बैठे थे। कमरे में बैठे बैठे उन्होंने खबर देखी कि अफ्रीका में अकाल के कारण बहुत सारे बच्चे और बहुत लोगों की मृत्यु हो गई। अकाल के कारण महामारी पड़ी, महामारी के कारण मृत्यु हो गई। उसके बाद उन्होंने प्रभु से एक बात पूछी कि प्रभु ये मृत्यु क्यों हुई, और वो प्रभु के वचन पे मनन करने के बजाय सोचने लग गए कि नहीं मरना चाहिए था यार इन लोगों को, ये गलत हो गया यार इनके साथ, प्रभु ऐसे कैसे गलत कर सकता है। प्रभु पे सवाल करने लग गए। रिमेम्बर दिस, आप प्रभु से सवाल मत करना। प्रभु से सवाल करने की हमारी औकात भी नहीं है। प्रभु को तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम प्रभु पे दोष नहीं लगा सकते। उसने कहा प्रभु तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, यू डिड रॉन्ग, सब तूने गलत किया। जैसे ही उसने प्रभु को रॉन्ग कहा वैसे ही शैतान के लिए वो एक राइट पर्सन बन गया। और उसी रात वो अपने घर आया, अपने बिछौने पे आया। बिछौने पे आते हुए उसने कहा कि सही बात है, प्रभु ने जो किया वो गलत है, ऐसा तो प्रभु नहीं करेगा। शैतान ने उससे बातें की। दूसरे दिन वो चर्च, संडे चर्च था, हजारों की भीड़ थी। हजारों की भीड़ में उसने खड़े होकर कहा कि रात को प्रभु ने मुझसे बात की और प्रभु ने मुझसे कहा कि कल अफ्रीका में जो हजारों लोग मरे हैं वो लोग नर्क नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रभु का वचन यूहन्ना 3:16 में बताता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। तो प्रभु ने पूरे जगत के लिए अपने बेटे को दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे। ये बात उनके दिमाग से शैतान ने उड़ा दी। केवल ये बात उनको याद रही कि जो कोई उन पर विश्वास करे। नहीं, ये बात याद रही कि प्रभु ने जगत से प्यार किया, उसने अपना इकलौता बेटा जगत को दे दिया। ये अफ्रीकन लोग भी तो जगत के हैं, तो प्रभु इन्हें नाश नहीं करेगा। और उन्होंने चर्च में प्रचार कर दिया कि कोई नाश करने वाली चीज, ऐसी चीज, कोई भी सजा देने वाली जैसा कैरेक्टर प्रभु का है ही नहीं। परमेश्वर तो प्रेम है और जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता। तो अगर परमेश्वर प्रेम है तो प्रेमी इंसान कैसे नाश करेगा। वो भ्रमित हो गए। मैं आपको बताऊं, उनके जो खास सेवा करने वाले लोग थे उन्होंने कहा पास्टर जी आप ऐसी शिक्षा मत दो, प्रभु प्रेम है तो प्रभु न्यायी भी है। वो वचनों में से उन्हीं चीजों को पिक करने लग गए जो प्रभु के प्रेम को बताए, और उन्होंने उन सारे वचनों को नजरअंदाज कर दिया जो इस बात को बताते हैं कि परमेश्वर का वचन बताता है कि जैसे मुझे तुझे आशीष देने में हर्ष होता है, व्यवस्था विवरण 28:62, वैसे ही मुझे तुझे नाश करने में हर्ष होता है। मैं यहोवा मारने और जिलाने वाला हूँ। ये सब वचन वो भूल गए। जिसने उन्हें पादरी बनाया उन्होंने उसे समझाया कि बेटे जो सिखा रहा है वो गलत है, लेकिन वो इतने उस शिक्षा में लग गए कि धीरे धीरे पूरी कलीसिया बंद हो गई। बहुत सारे लोग प्रभु से पीछे हो गए और बाद में उन्होंने एक रॉन्ग टीचिंग वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, सैतानिक शिक्षा, और वो निकल गए। चुने हुए प्रचारक लोग भी बहक जाएंगे। इसलिए शैतान बहुत मेरा बनकर आएगा, पुचकारते हुए आएगा। वो मुझे और आपको तीसरी चिन्ह जो मैं बता रही, तीसरी बात जो करेगा वो प्रभु का वचन बताता है, सकरा है वो मार्ग
जो परमेश्वर की ओर जाता है, चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है। वो लोग हमारे सकरे मार्ग को चौड़ा बताएंगे। अरे इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता। पाप जैसी कोई चीज नहीं है यार, इतना सोचने की जरूरत नहीं है यार। बहुत सारे लोगों ने दाऊद ने गलत नहीं किया क्या? प्रभु ने दाऊद को माफ किया था ना, प्रभु ने सदा काल के लिए माफ कर दिया। वो लोगों को ये बताएंगे कि प्रभु ने कहा कि तेरे पापों को मैं याद नहीं रखूंगा, तो तू जो भी करे वो पाप नहीं है, वो तुझे प्रभु पाप याद नहीं रखेगा। इसीलिए आप कई सारे संगति में जाएंगे, वहां लड़का लड़की शादी से पहले मिलते हैं, डेट करते हैं, साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्हें सिखाया गया है कि ठीक है, प्रभु भी जानता है यीशु मसीह शरीर को थोड़ी बचाएगा, आत्मा को बचाएगा। तो जब वो आत्मा को बचाएगा तो तुम शरीर के बारे में इतना क्यों सोचते हो? शरीर तो कमजोर है, पौलुस का कमजोर था, तो तुम पौलुस से बढ़कर थोड़ी हो। अब सोचिए कितने स्मार्टली, मैं भी तो प्रभु से प्यार करता हूँ, हो जाता है। शरीर तो कमजोर है, मौसम ठंडा है, थोड़े दारू पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठंडे मौसम में दवाई का काम करता है। कैन यू इमेजिन? ठंडे मौसम में ये दवाई का काम करता है। मैं दवाई भी क्यों लूं? मेरा चंगा करने वाला तो यीशु है ना, पर ये वचन मेरे मन में नहीं है, इसलिए शैतान मुझे बहकाएगा। वो बोलेगा कोई पाप नहीं है, प्रभु का अनुग्रह, वो अनुग्रह की शिक्षा देंगे आपको। उस दिन बताएंगे प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु की दया है, कुछ पाप नहीं है। इसका मतलब खाओ पियो मौज मस्ती करो। और वो ये आपको सिखाएंगे कि यीशु में आपको उद्धार मिल चुका है, लेकिन वो आपको ये नहीं बताएंगे कि सब जी उठेंगे, भले धर्मी अधर्मी दोनों जी उठेंगे। धर्मी प्रभु के साथ दाई और बैठने के लिए जी उठेगा, अधर्मी नरक की आग के लिए जी उठेगा। ये वो आपको नहीं बताएंगे कि पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर की विजय यात्रा में चल रहा हूँ। जो लोग और मैं सुसमाचार के ट्रम्पेट को, सुसमाचार की बीन को, तुरई को फूंकते हुए चल रहा हूँ। जो लोग इस यात्रा में वचन को ग्रहण करेंगे, मानेंगे, मेरे साथ होंगे, उनके लिए तो ये जीवन की यात्रा है, उनको तो ये स्वर्ग में ले जाएगी। लेकिन जो नहीं मानेंगे उनके लिए अनंत काल की आग की यात्रा है। वो आपको आग के बारे में, पाप के बारे में बताएंगे नहीं, वो आपको सिर्फ गली गली बातें, लुभावनी प्यारी प्यारी बातें, वो आपको प्रॉस्पेरिटी टीचिंग देंगे। ऐसे लोगों को बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी टीचर्स। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। आप आहाब राजा को देखिए, पहले राजा में आहाब राजा को जब मीका ने कहा कि यहोवा कह रहा है कि वो तुझे इस लड़ाई में हराएगा, तो मत जाना, वो नहीं माना। पर उसने अपने लिए जिन भविष्यवक्ताओं को दोबारा खड़ा किया, उन्होंने बोला बहुत अच्छा है, तू ही जीतेगा, तू जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग केवल भलाई की बातें करेंगे। बहन कोई दिक्कत नहीं है, ये जो दुष्ट आत्मा को चढ़ाई हुई चीजें हैं, आप इसमें प्रार्थना करके खा लो। वो नहीं बताएंगे। 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय साफ साफ बताता है, तू जो प्रभु की मेज से भाग लेता है तो दुष्ट आत्मा की मेज में से कैसे खा सकता है? क्योंकि जो कुछ इन निर्जीव आकृतियों को चढ़ाया गया है, वो दुष्ट आत्मा को चढ़ाया गया। वो आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि दे बिलीव इन प्रॉस्पेरिटी टीचिंग। वो प्रभु के रास्ते को सकरा नहीं, चौड़ा बताएंगे। वो आपको बताएंगे सब कुछ चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहन आपका कल्चर बताता है ना कि आप ये चीजें पहनो, आप ये चीजें लगाओ, आप लगाओ। प्रभु को भी तो पता है आप इस कल्चर से हो। मुझसे कुछ समय पहले एक सिस्टर है, प्रभु में 16 साल से वो मसीह में, तब मैं शुरुआती दिनों में थी। मैंने उससे पूछा, सिस्टर एक बात बताओ, बाइबल 1 कुरिन्थियों 11 में बताती है कि सर पे चुन्नी रखना है। अगर औरत सर पे चुन्नी नहीं रखती तो अपने सिर का अपमान करती है। पर आंटी आप लोग तो नहीं रखते, रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? उन्होंने कहा देखो मैं ऑस्ट्रेलियन हूँ, मैं इंडियन नहीं हूँ। इंडिया का कल्चर है इसलिए तुमको लगता है रखना चाहिए, मैं ऑस्ट्रेलियन हूँ, मुझे नहीं रखना चाहिए। तो मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया की बाइबल में 1 कुरिन्थियों 11 नहीं लिखा है क्या? या अमेरिका की बाइबल में 1 कुरिन्थियों 11 नहीं लिखा है क्या? या ऑस्ट्रेलिया की बाइबल पढ़ने वाली औरतों को प्रभु अधीनता का चिन्ह रखने के लिए नहीं कहता क्या? क्या उनको प्रभु ने आवारा बना रखा है क्या? नहीं। संसार की सारी स्त्रियां जो मसीह में है, संसार के सारे पुरुष जो मसीह में है, उन सब की शिक्षाएं मसीह के वचन से निकलने वाली शिक्षाएं हैं। ये लोग आपको प्रॉस्पेरिटी टीचिंग देंगे, ये लोग आपको ऐसी ऐसी बातें सिखाएंगे। बहन ये चलता है, आप कर सकते हो। बपतिस्मा नहीं लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका मन प्रभु में है ना। वो पतरस तो पागल था जिसने 2 अध्याय 38 वचन प्रेरितों की पत्री में बोला, तुम सब अपने अपने पापों की क्षमा के लिए मन फिराओ
और यीशु के नाम से बपतिस्मा लो ताकि पवित्र आत्मा का दान पाओ। वो ये सब चीजें आपको कतई याद नहीं दिलाएंगे, वो आपके ध्यान को भड़काएंगे, भरमाएंगे। जैसे शिकंजा लेकर शिकारी शेर को मांस की ओर लटका देता है, वो आपको कहेंगे वो लड़का तुम्हें पसंद है, शायद तुम व्यभिचार थोड़ी कर रही हो, तुम एक काम करो, तुम एक अविश्वासी से शादी करके तुम एक और आत्मा बचा सकती हो। वो आपको नहीं बताएंगे। दूसरा कुरिन्थियों साफ साफ बताता है कि एक अविश्वासी का विश्वासी से कोई मेल नहीं है। They will not tell you। असमान जुए में ना जुतो, वो लोग आपको नहीं बोलेंगे तू एक आत्मा को बचा ले। प्रभु ना बचाए तो मैं और आप उद्धार करा लेंगे क्या? वो अपनी फोटो आपसे मोबाइल में लगवाएंगे, लगवा कर कहेंगे तुम मेरे नाम से मांगो। वो अपनी पादुकाएं आपके घरों में टंगवाएंगे। वो आपको कैलेंडर्स देंगे, कैलेंडर में उनकी फोटो, यीशु की फोटो, मम्मी की फोटो, पापा की फोटो। हमने कुछ और फोटोज को अपने घर से निकाला, कुछ नई फोटोज को वो लगवा देंगे आपके घर में। बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने होरेब पर्वत पे मूसा से बात की तो कोई रूप नहीं दिखा, कोई भी रूप नहीं, न पुरुष न स्त्री न जानवर न सूरज न चंद्रमा न आकाश में रहने वाले किसी जीव का, न स्वर्ग में रहने वाले किसी जन का, न पाताल में न पानी में रहने वाले किसी का भी रूप नहीं दिखा, न जलचर न उभयचर न स्थलचर। लेकिन वो आपको ऐसे रूप बना कर देंगे। अंत के दिनों में ऐसे झूठे शिक्षक आएंगे, आके आपको ऐसी नई नई बातें बताएंगे, मसीह का नाम लेकर आएंगे पर उनके मन में मसीह यीशु नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे लोगों से डील करना आना चाहिए। कल मैं आपको बताऊंगी ऐसे लोगों के साथ कैसे डील करना है, हाउ टू एक्ट विद देम, कैसे उनके साथ व्यवहार करना है। पर आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ऐसे लोगों को पहचान ले। वो प्रभु की शिक्षाओं को अब टाल कर अपनी शिक्षाओं को प्रभु से बढ़कर सिखाएंगे। वो पाप में पड़े हैं, बीमार हैं, वो आपको कहेंगे मेरी परीक्षा हो रही है। कैसे पता चलेगा? हमें नहीं पता चलेगा। हम बीरिया की कलीसिया की, नई प्रेरितों की पत्री में बीरिया की कलीसिया अच्छे से जो कुछ सीखती थी वो घर जाकर, प्रेरितों 17 में आप पढ़ी, वो घर जाकर खोल खोल कर वचन से मिलाते थे कि जो मैंने सीखा वचन के अनुसार है या नहीं। तो ऐसे लोग आपको प्रॉस्पेरिटी टीचिंग देंगे। प्रॉस्पेरिटी मतलब सिर्फ भलाई की, विकास की बातें करेंगे। वो आपको खरे खरे न्याय के बारे में नहीं बताएंगे। वो नहीं बोलेंगे कि ये पाप है, वो बोलेंगे प्रभु का अनुग्रह, पूरा पाप हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। ऐसे लोगों की एक और बात होती है, ऐसे लोग मन में अपनी जो नीयत है उसको छिपा कर रखते हैं, छिपा कर रखते हैं। क्या नीयत होती है? या तो आपसे पैसा लूटने की, या तो आपसे शारीरिक शोषण करवाने की या करने की। बहुत सारे प्रभु के दास लोग इस बात को भूल जाते हैं कि प्रभु सेवा करने आया। उसने अपने 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 कपड़ों को निकाला, अंगोछे को बांधा कमर में, नंगा होकर उसने अपने चेलों के पैर धोए। वो पैर जो चप्पल पहन के और लेवाइस और एडिडास के जूते पहनकर यूज नहीं होते थे, वो पैर जो पथरीली जमीन पर ऐसे ही चलते थे गंदगी में, उन पैरों को, गंदे सड़े पैरों को प्रभु ने धोया। क्योंकि जो कदम प्रभु के लिए चलते हैं वो सुसमाचार के सुहावने कदम है। उनको धोकर प्रभु ने सेवक बनने का उदाहरण दिया। लेकिन यहाँ पर ये शिक्षक आएंगे, इनकी एक ही नियत होगी, फ्री में मैं बहुत लोगों से सेवा ले लूं, आ जाओ मेरे पैर दबा दो, आ जाओ मेरे सर दबा दो। बेटा बेटी आपको ट्रीट नहीं करेंगे। उनके मन में आप एक सर्वेंट, एक नौकर है, आप एक मांस का टुकड़ा है। वो आपके शारीरिक शोषण को करेंगे। वो कहेंगे मैं प्रभु का जन हूँ, तुम वचन की अधीनता के नियम को नहीं जानती, तुम मेरे अधीन आ जाओ। क्या वचन तुमने नहीं सुना? तुम प्रभु के दास के अधीन रहो, आओ मेरे कमरे में, तुम मेरे अधीन हो जाओ। वो आपके शरीर का शोषण करेंगे और आपको ये फील कराएंगे कि आप उनकी शरीर की सेवा करके प्रभु की सेवा कर रही हैं। ने आपको बचा कर रखना बहुत प्यार से, वचन का इस्तेमाल, वो कुछ और नहीं, वचन का इस्तेमाल करके आएंगे। वो आपके घर आएंगे। मैंने आपको थोड़े दिनों पहले बताया, मैं कॉलेज में थी और वहां पर बहन ने मुझे बताया आप मेरे घर खाने पे आना। मैं शाम को गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या वर्शिप, व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्शिप। भूल जाना मत, लूसीफर भी बहुत अच्छी आराधना करता था। बहुत बढ़िया वर्शिप, बहुत अच्छा खाना पीना, चिकन विकन खिलाने के बाद वो मुझे बोलती है बहुत अच्छा लगा, हम प्रार्थना करते हैं। फिर वो मुझे हम प्रार्थना वगैरह की बातें करने लगे। वो मुझे कहती बहन बेटा बस एक ही चीज की प्रॉब्लम है, हमारा ये प्रार्थना करना सब व्यर्थ है, अभी यीशु तो आके चला गया। मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा यीशु आकर चला गया तो हम टाइम पास कर रहे हैं, फिर ये मुझे चिकन मटन क्यों खिला रही है?
वो मुझसे बहस करने लग गए, और वो बहस करते करते फाइनली मैंने उनको बोला, मुझे तो सिखा दिया, किसी और को मत सिखाना। एक समय की बात है, जब हमने यहाँ सेवा शुरू की थी, 2 प्रभु के दास ब्लैक एंड व्हाइट कपड़ा नेम प्लेट लगाकर आए, और आने के बाद बोले, सिस्टर मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? मैंने कहा हाँ। आप यीशु मसीह को जानती है? बस ये यीशु मसीह का नाम सुनते हैं विश्वासी लोग भाव विभोर हो जाते हैं, बहने बिछने को तैयार हो जाते। मैं भी ऐसी हूँ, पागलों की कमी नहीं है। आप थोड़ी सतर्क रहने लगे हो। मैंने बोला हाँ बिल्कुल बिल्कुल ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। सिस्टर क्या हम थोड़ी देर के लिए आपके साथ बैठ सकते हैं? क्या हम वचन शेयर कर सकते हैं? प्रभु का वचन बताता है समय असमय तैयार रहो, सुनने के लिए, सुनाने के लिए, सीखने के लिए, उसके काम को करने के लिए, उसकी महिमा के लिए हमेशा तैयार रहो। मैं तो तैयार हूँ। मैंने कहा आओ आओ, मैं बहुत ज्यादा समझदार हूँ। मैंने उनको घर बुला लिया। उसके बाद हम बातें करने लग गए। वो मुझे कहने लग गए, आपको पता है हम एक ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं, हम यीशु पे भरोसा करते हैं, और हम यहोवा की उपस्थिति पे भरोसा करते हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा है प्रभु के साथ जीवन। हमारी बहुत बड़ी टीम है, कई हजार लोग हैं। हम ना एक भी पैसा नहीं लेते इस सेवा के लिए। हम लोग दिल से प्रभु की आराधना के लिए, प्रभु की महिमा के लिए इस काम को करते हैं। मैं और फ्लैट हो गई। वाह, एक यंग बच्चे, कॉलेज के बच्चे एक पैसा नहीं ले रहे हैं, ये सिर्फ इतना प्यार प्रभु से करते हैं, सेवा कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा सिस्टर चलो ना हम बाइबल में से पढ़ते हैं, मैं आपको कुछ वचन प्रचार करना चाहता हूँ। मैं गई, अपनी बाइबल ले आई, पवित्र बाइबल, बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया की। उनका एक अपवित्र बाइबल उनके पास था, पता नहीं किसका लिखा हुआ। वो पवित्र बाइबल नहीं है जिसमें उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक की पत्रियां, पुस्तकें हो। वो कुछ और किताब है, द बुक ऑफ मॉर्मन्स, एंड डेज मिनिस्ट्रीज। उन्होंने कहा एलिया दोबारा आया हमारे गुरु के रूप में, और उन्होंने बताया कि अंत के दिनों में क्या क्या होगा। वी आर लिविंग इन एंड डेज। वो हम अंत के दिन में रह रहे हैं। हाँ भैया, हम अंत के दिन में रह रहे हैं, मुझे भी पता है। पतरस ने भी कहा अंत का समय आने वाला है, निकट है। यीशु ने कहा पलक झपकते ही हो जाएगा। मुझे भी पता हम अंत के दिनों में रह रहे हैं, पर वो अंत के दिनों में एक नए भविष्यवक्ता की बातें कर रहे हैं। वो एक नए भविष्यवक्ता का ज्ञान कर रहे हैं। थोड़ी देर तो मैंने टॉलरेट किया, उसके बाद मैंने कहा माफ कीजिए, ये किताब उठाइए और चलते बनिए। चाय नहीं पियेंगे आपके घर से? मैंने कहा ब्रदर चाय लेंगे, सॉरी सिस्टर हमें मना है। कॉफी लेंगे? थोड़े जो विदेशी लोग हैं वो लोग चाय यहाँ की कम प्रेफर करते हैं, कॉफी उनको ज्यादा सूटेबल लगती है उनकी बॉडी के लिए। तो मुझे लगा शायद ये कॉफी पसंद करेंगे। मैंने कहा कॉफी लेंगे। पानी, लेमन जूस, पानी तो पी सकते हैं, H2 है और कुछ नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, नेचुरल सोर्स नहीं चाहिए। फिर पहला ख्याल था मेरे मन में, बेचारे किसी पे बोझ नहीं बनना चाहते। बहुत सारा पहले उन्होंने मेरे मन को भ्रमित किया, उसके बाद उन्होंने अपनी कलई को मेरे सामने खोलना शुरू किया। बी वेरी केयरफुल, ये आपके शोषण करने के लिए आएंगे। इस समय ये मेरे पैसे का शोषण नहीं कर रहे थे, इस समय ये मेरी आत्मा का शोषण कर। पतरस ने कहा सचेत रहो, प्रभु को पहचाने रहो। जब तुम प्रभु को पहचान लोगे तो तुम इन्हें भी पहचान लोगे कि ये प्रभु के लोग नहीं है। वो आएंगे आपके पास और बोलेंगे, मैंने जैसे पहले बताया, जवान लड़कियों को, जवान औरतों को, विधवाओं को, वो बोलेंगे जो विधवा है अब वो प्रभु की है, तुम्हारा पति प्रभु है, इसलिए तुम्हें सुख मैं दूंगी। वाह, वो ऐसी शिक्षा देंगे। सारे लोग अपने जेब में हाथ डाले। मैं प्रभु का जन अभी प्रार्थना करता हूँ, महान सामर्थ्य परमेश्वर बात कर, प्रभु तुम मुझसे बात कर, प्रभु तुम मुझसे बात कर। प्रभु कह रहे हैं जिसकी जेब में 500 के 4 नोट है, वो अपने चारों नोटों को दान पात्र में डाल दें। वाह, वो आपके घर को बिकवा देंगे दान के नाम पे। आप अपने मन से सब कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे लगते। मैं पहले जब मैं प्रभु में नहीं थी तो मैं 10 उंगलियों में, कम से कम 8 उंगलियों में गोल्ड की रिंग पहना करती थी। पर जैसे जैसे मैंने प्रभु को जाना, आपको पता है आपको ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है। आप किसी से बुरी आदतों को छुड़वाना चाहते हो, उसको प्रभु में बढ़ाते रहिए। ये अच्छी लाइन, सही लाइन बढ़ती जाएगी तो बुरी लाइन अपने आप बढ़ती जाएगी। एक समय आया स्लोली मुझे नहीं मन करता अब इन सब चीजों का पहनने का, नहीं मन करता। ऐसा लगता है कि बस वचन में लगी रहूं। टेढ़े मेढ़े उल्टे सीधे कपड़े, कई बार उल्टा कुर्ता पहन कर आ जाती हूँ तो लोग हंसते भी हैं, बट चीजों में ध्यान नहीं रहता, इन चीजों में मन नहीं लगता, अपनी बॉडी को मेंटेन करने पे इतना ख्याल नहीं रहता। ऐसा लगता है तू मुझ में और मैं तुझ में बनी रहूं। मैं आपको बताना चाहती हूँ बहुत खूबसूरत चीज, एक बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस।
मुझे लगता था पतरस कैद में, मुझे लगता था पौलुस कैद में, इफिसियों को, थिस्सलुनीकियों को, फिलिपियों को, कुलोसियों को कैसे पत्री लिख सकता है। जेल में लोगों की बैंड बज जाती है। आप चले जाइए जेल में 10 बाय 10 के बैरक में 100 लोग बैठे एक के ऊपर एक लद के सो रहे, क्या पत्री लिखेंगे उस टाइम, पपड़ी बनी रहती है अपनी। लेकिन इन दिनों मैंने जब इस पत्रियों को पढ़ना शुरू किया, मैं आपको बता रही हूँ, मुझे किसी ऑफिशियल काम से बाहर जाना पड़ता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। प्रभु के काम से प्रचार में जाना है, ठीक है, उसके अलावा कोई काम अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है बस बैठी रहूं, वचनों को पढ़ती रहूं और कुछ नया नया प्रभु से सुनती रहूं। जेल जेल नहीं है, जेल हमारे लिए एक साइलेंट पीस है। जेल हमारे लिए एक साइलेंट पीस है, क्योंकि बाहर ना हमें पर्सनल टाइम नहीं मिलता प्रभु से। मैं जेल में हूँ तो मैं पर्सनल टाइम बिता सकती हूँ। कोई मम्मी आवाज नहीं लगेगी चल रोटी जल रही है, कोई बॉस नहीं बोलेगा यू हैव टू फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो 10 o'clock। कोई ऑर्डर नहीं देगा, टीचर होमवर्क नहीं दे रही है कि बेटा अगर कल होमवर्क करके ना आया ना तब मोमबत्ती जलाकर मैं तेरे पैरों में ऐसा टपकाऊंगी। ऐसे ऐसे पनिशमेंट्स लोग देते हैं। कोई डराने वाला नहीं है। जेल और ये सजा जो इंसानों को सजा लगती है, वो प्रभु के लोगों के लिए मजा है, क्योंकि वो सोचते हैं अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, अब मैं पूरा टाइम अपने प्रभु के साथ बैठूंगा। एंड पनिशमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ बिलीवर। दुनिया के लिए जो सजा है जो हमें देती, वो हमारे लिए मौका है। मैंने आपको कहा था पहला पत्रस में कि ये जो मौका है सताव का, ये हमारे लिए एक मौका होता है प्रभु के करीब आ जाए, उसके कामों को कर सके। पर ये लोग मौका ढूंढते हैं, झूठे शिक्षक, आपको लूटने के लिए। उनकी नजर आपके पैसों पे है। जानते हैं वो लोग, प्रभु कहता है प्रभु बोझ जब जब तुम मिलना तब तब लेना। प्रेरितों की पत्री आप पढ़िए। मॉडर्न कलीसिया का एक सेटअप, एक एग्जाम्पल है प्रेरितों की पत्री। उस पत्री में साफ साफ लिखा है, प्रेरित लोग रोज मिलते थे, रोज रोटी तोड़ते थे, रोज मन की सिधाई से भोजन करते थे। रोज मिलना मतलब रोज संगति करना। साल में, महीने में सिर्फ संडे फेलोशिप नहीं करते थे, डेली देवर फेलोशिपिंग। वो सिर्फ महीने में एक बार रोटी नहीं तोड़ते थे कि चलो हमारे संगति में महीने में एक बार प्रभु भोज होगा, क्योंकि महीने के दूसरे हफ्ते सबकी सैलरी मिल चुकी होती है, तो प्रभु भोज के लिए सुटेबल टाइम है। कोई भी थोड़ी शर्म बाकी है तो दशवांश तो देगा ही दे। लोगों के मन में ये फीलिंग होती है। वो लोग रोज रोटी तोड़ते थे। हमने रोटी तोड़ने के नियम को ही बदल दिया हमने। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, सामने वाला प्रभु को जानता ही नहीं जाता है, चल ना बपतिस्मा लेना तो बपतिस्मा लेना, बाकी बाद में देखेंगे। सिखाएंगे भी नहीं, क्योंकि हमें पता है खरी शिक्षा देंगे तो शायद सामने वाले का मन तैयार ना हो। हम डुबा देंगे, क्योंकि हमें किसी न किसी कांग्रेगेशन के नंबर्स को जवाब देना है कि हमने इतने बपतिस्मा इस महीने में करा दिए। उनका वो सिखाते कुछ और है, पर उनकी नजर आपकी आत्मा को बचाने में नहीं, उनकी नजर आपके शरीर को, आपके पैसों को, आपकी खराई को, आपकी आत्मा को बर्बाद करने में लगी हुई रहती है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, ऐसे लोगों से बच कर रहो। वो लोग आपको प्रभु के अधीन रहना नहीं सिखाएंगे, वो लोग आपको खुद के अधीन नहीं है तो सांसारिक बातों के अधीन रहना सिखाएंगे। वो आपको पाप की गुलाम बनाते जा रहे हैं। प्रभु की अधीनता से उनको कोई लेना देना। दे विल डिस्पाइज अथॉरिटीज। हमें इस बात को जानना जरूरी है कि हम ऐसे लोगों से बच कर रहें। वो आपको नहीं सिखाएंगे कि प्रभु पनिशमेंट देता है, गॉड इज प्योरिटी। वो आपको नहीं बताएंगे प्रभु न्याय करता है। प्रभु वचन संहिता 30 बताती है कि प्रभु का प्रेम सदा भर का है, सदा काल का, लेकिन उसका गुस्सा क्षण भर का है। प्रभु का वचन संहिता 37 में बताती है कि तू अधर्मी को देखकर मत कुढ़, वो फलेंगे फूलेंगे, पर तू पलट कर देखेगा घास की नाई वो नष्ट हो जाएंगे, वो दिखेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें यहोवा नष्ट करता है। प्रभु वो नहीं बताएंगे कि तू अपने सताने वालों को आशीष दे, क्योंकि जब तू आशीष देता है तू उससे प्यार करना। पर यहोवा के आंखों की पुतली को उन्होंने छोड़ा तो यहोवा उन पे अंगारे डालता है। कैन यू इमेजिन? यहोवा क्या डालता है? अंगारे डालता है। हम अंगारे डालते हैं उन पे, मतलब हम यहोवा के क्रोध को उन पे इनवाइट करते हैं। अब मेरे शब्दों को वचनों से एग्जैक्ट कंपेयर मत करना। मैं एग्जैक्ट वचन रिपीट नहीं कर रही, मैं उसके सेंस को बता रही हूँ। तो वो लोग प्रभु के सजा देने वाले, न्याय वाले रूप को नहीं बताएंगे, सिर्फ प्रेमी रूप को बताएंगे। वो ऐसे ऐसे काम आपके बीच करेंगे कि आप दंग रह जाएंगे। चमत्कार दिखाएंगे उन्हें। चमत्कार के पीछे मत जाना, दुष्ट आत्मा भी चमत्कार दिखाती है। दुष्ट आत्मा भी चमत्कार दिखाती है।
दुष्टात्मा भी भ्रमित करने का काम करती है। चमत्कार को नमस्कार मत करना, यहोवा के बेटे यीशु को, उसकी पवित्र आत्मा को नमस्कार कर, उनके सामने सर को झुकाना। चमत्कार यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर की उपस्थिति में हो रहा है, तो प्रभु की ओर से है। वो लोग परमेश्वर के बेटे यीशु के सुसमाचार पे यकीन नहीं करते। आप उनसे सुसमाचार की बात करो, उनको पता ही नहीं होगा हमारे पापों के लिए मारा गया। वो लोग, प्रभु का वचन बताता है, रोज अपना क्रूस उठाकर चलो। क्रूस उठाकर चलो मतलब अपने आप को जांचते हुए चलो। उनके बाइबल, उनके डिक्शनरी में जांचने वाला शब्द ही नहीं है, क्योंकि वो पापी ही नहीं मानते। मुझे याद है जब मैं शुरुआती दिनों में पढ़ाई कर रही थी अपने लॉ की, तो उन दिनों एक पिता और एक बेटा बहुत फेमस थे। जिस कॉलोनी में मैं रहती थी एज अ पेइंग गेस्ट, उसी कॉलोनी में वो घूमा करते थे। एक बार का समय था, उनको पता चला कि मैं एक विश्वासी हूँ। वो मेरे घर के सामने आए, बाइबल उनके हाथों में थी, और उन्होंने कहा, सिस्टर हम ना आपसे बात करना चाहते हैं, क्या हम आपके घर में आ सकते हैं? प्रेज द लॉर्ड। आई वॉज सो इम्प्रेस्ड। प्रेज द लॉर्ड बोल रहे हैं मेरे खुदा को मानने वाले लोग, आइए प्लीज घर में, ये चाय बनाया, पानी पिलाया। अच्छा सिस्टर आप यही रहती है, आप क्या करती हैं? ब्रदर मैं तो पढ़ाई करती हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। आप प्रभु को जानती हैं? हाँ, मैं साथ साथ सेवा भी करती हूँ। कुछ कलीसिया के लोगों के साथ मैं यहाँ वहाँ सेवा में जाया करती थी। पर इसमें कोई शक नहीं था कि मैं प्रभु से बेइंतहा प्यार करती थी, करती हूँ और मरते दम तक करती रहूंगी। और मैं प्रभु से एक ही दुआ करती हूँ कि प्रभु मैं मरूं ना, मैं कूच करूं जैसे पतरस कूच करके चला गया। तो उन्होंने मुझसे पूछा, और पूछने के बाद उन्होंने कहा, सिस्टर क्या मैं आपके घर को देख सकता हूँ? मैंने कहा प्लीज पास्टर जी आइए, आप देखिए। वो आए, उन्होंने मेरे बेडरूम को देखा, हॉल को देखा, किचन को देखा, सोफे को देखा। वो घर के पीछे गैलरी थी, क्योंकि वो हॉस्टल था, एक तरह से हॉस्टल के लिए रखा था, लेकिन वो हॉस्टल की जगह में कोई लड़की और मिली नहीं, मैं ही मिली। तो मैं ही वहाँ की हॉस्टलर, मैं ही वहाँ की वार्डन, मैं ही वहाँ की रेजिडेंट थी। वो पूरा घर मेरे हाथ में था। वो पीछे गए, पीछे की तरफ उन्होंने गैलरी को देखा। वो किचन में गए, किचन में कहा सिंक रखा हुआ, उन्होंने सिंक को देखा जो बर्तन मांजने की जगह होती है, जहाँ सिलेंडर रखा है उन सबको देखा, खिड़की देखा। उसके बाद आए, बोले सिस्टर आपका घर बहुत खूबसूरत है, आपका जीवन कैसा है? मैंने कहा ब्रदर बहुत अच्छा है मेरा जीवन। इतने में प्रभु के दास पास्टर जी वहां पर आ गए, क्योंकि ऊपर हॉल था, प्रेयर वगैरह होती थी। तो उन्होंने प्रभु के दास से भी, पास्टर जी से भी मेरे प्रेज द लॉर्ड किया, करके बातें करना शुरू हुई। तो उन्होंने कहा मेरा नाम ये है और मेरे बेटे का नाम सो एंड सो है, हम दोनों प्रभु की सेवा करते हैं। आप जानते हैं ब्रदर, हम दोनों, मैंने कहा मैं वकालत कर रही हूँ, और ये मतलब हमारे पास्टर है, और कलीसिया के एक दो लोग धीरे धीरे ऊपर आना शुरू हो गए थे, क्योंकि चर्च का टाइम। तब उन्होंने कहा हम ब्रदर आपसे एक बात कहना चाहते हैं, हम लोग इंटीरियर डिजाइनर्स हैं। इंटीरियर डिजाइनर का मतलब जानते हैं? जो घर की डिजाइन तैयार करते हैं, घर के अंदर को सजावट का, साज का कोर्स जो करते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स लाखों करोड़ों लोग कमाते हैं। तो उन्होंने कहा हम लोग इंटीरियर डिजाइनर हैं, हम सब मसीह भाइयों के घर जाते हैं, सब मसीह बहनों के घर जाते हैं। जिस कॉलोनी में आप हैं, इस कॉलोनी में ज्यादातर लोग विश्वासी लोग हैं। वो फेमस है, देहरादून में कई हजार चर्चेस थी, अभी भी है, घर घर चर्च है वहाँ, क्योंकि बहुत सारे मसीह लोग वहाँ रहते हैं। बहुत सारे मिशनरी देहरादून आए और चले गए। तब उन्होंने कहा आपको पता है ब्रदर, अब पता है सिस्टर, हम इस जगह, इस कॉलोनी के मोस्टली सब घरों में आकर गए, और सब हमसे बहुत प्यार करते हैं, सब हमें जानते हैं। हमने कहा आप जाकर प्रचार करते हैं? हाँ, हम घरों में जाते हैं और हम प्रभु के वचन से लोगों को सिखाते हैं कि जिस घर को यहोवा ना बनाए, उस घर में बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। मैंने कहा सही बात है पास्टर जी, जिस घर को यहोवा ना बनाए तो उस घर को बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। बोलते वही तो, आपके इस घर को ना सिस्टर यहोवा ने नहीं बनाया। मेरे हिसाब से आपके घर का किचन उत्तर की तरफ होना चाहिए था। अगर आप अपने घर के किचन को उत्तर की तरफ कर दें तो आपकी रुकी हुई आशीषें वापस आने लगेगी। सडनली ये बात सुनते हुए मुझे उस समय मैसेज में, टेक्स्ट मैसेज में आने वाले, व्हाट्सएप वगैरह तो नहीं था, टेक्स्ट मैसेज में आने वाले बड़े मैसेज मेरे दिमाग में घूमने लग गए। 10 बार यीशु का नाम लो तो आशीषों की बारिश हो जाएगी, 15 लोगों को बाइबल दे दो तो आपका उद्धार आ जाएगा, आपकी लॉटरी लग जाएगी। ऐसा मुझे कुछ फील होने लग गया, और मैंने उनको बोला अच्छा मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट मीन्स पहचान तो लिया कि ये कौन है, मैं और जानना चाहती थी कि ये करते क्या है। हमने ना सिस्टर यहाँ पे जो भंडारी जी है आपके पड़ोस में, भंडारी जी का किचन हमने बदल दिया। अभी भी 3-4 कॉन्ट्रैक्ट हम लेकर आए। सुनते 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 थोड़ी देर तो हमने झेल लिया, लेकिन उसके बाद प्रभु के दास ने उन्हें जिस तरह से डांटा है, जिस तरह से भगाया है,
मैं आपको बता रही हूँ, दोनों उछल कर भागे हैं वहां से, उछल कर वो भागे। भगाने का कारण था कि वो बहुत सारे कमजोर विश्वासियों को वास्तु शास्त्र के साथ बाइबल मिलाकर पता नहीं क्या क्या सिखाकर, उनके लिए कुछ नहीं, सीधे साधे लोगों के पास जाएंगे, आपके घर को यहोवा ने नहीं बनाया, यहोवा ने बनाया होता तो किचन यहाँ होता। मसीह लोग बोलेंगे ठीक है भैया आप किचन वहां कर दो, वो बोलेंगे हम ही ये काम करते, आप हमें कॉन्ट्रैक्ट दे दो। वो कॉन्ट्रैक्टर थे बेसिकली, कड़िया थे, बेलदार थे, बेकार के लोग थे। वो प्रभु के राज्य की ईंट नहीं बना रहे थे, वो अपनी तिजोरी बना रहे थे। प्रभु के वचन का इस्तेमाल करके आप एक काम कीजिए। आप कौन से दिन चर्च जाते हैं? हम लोग संडे चर्च जाते हैं। संडे नहीं होता है, सैटरडे होता है। अब बाइबल पढ़ो, मैंने बहुत बार पढ़ा, मुझे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे नाम ही आज तक बाइबल में नहीं मिला, क्योंकि ये नाम उस समय थे ही नहीं। संडे सूर्य का दिन, मंडे, ट्यूसडे, ये डेज के नाम बाद में रखे गए, पर ये लोग आपको सिखाएंगे, आपको बताएंगे सैटरडे ही साबत का दिन है, और उसके बाद पूरी बाइबल की शिक्षाओं को छोड़कर वहीं अटका देंगे। कुछ लोग बोलेंगे आपने बपतिस्मा लिया? हाँ बहन मैंने बपतिस्मा लिया। ओ आपने गलत कर लिया। किसने बपतिस्मा दिया था? मेरे पास्टर ने। कैसे दिया जरा बताना तो। कुछ नहीं, उन्होंने मुझे अंगीकार की प्रार्थना कराई, उन्होंने बताया कि अब तो तुम्हारा छुटकारा हो चुका है, अब यीशु से जुड़ने में कौन सी देर, तुम बपतिस्मा लो, अपनी पुरानी जिंदगी के लिए मर के प्रभु के साथ एक हो जाओ, तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ऐसा बोलकर उन्होंने तालाब में पानी में ले गए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मुझे डुबा दिया और मैं प्रभु में जी उठा। ओ सिस्टर, बड़ा बुरा हुआ आपके साथ। अरे रे रे रे, बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे नहीं होता, जो मत्ती में लिखा है ना वो गलत हो गया प्रिंटिंग में। बपतिस्मा यीशु के नाम पे होता है। ये कहाँ लिखा है? अरे प्रेरितों की पत्री 2:38 पढ़ो। हम भी मूर्ख से, क्योंकि हमने पहले पढ़ा नहीं। पतरस ने जब हमें कहा कि तुम पहचानो प्रभु को, तब हमने पहचाना नहीं। ना पहचानने के कारण हम लोग गिर जाते हैं और हम बोलते चलो चलो पास्टर जी मेरा स्वर्ग ना छूट जाए, दिला दो, और कोई नाम बचा है तो उसमें भी दिला दो। हम एक बार ये चेष्टा नहीं करते कि हम घर जाएं, मत्ती को खोले और पढ़े। मत्ती में लिखा है जाओ सुसमाचार का प्रचार करो, लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और प्रेरितों में लिखा है तुम अपने पापों के लिए यीशु के नाम में बपतिस्मा लो। लेने वाला यीशु के नाम में लेता है क्योंकि यीशु उसके लिए मारा गया, लेकिन देने वाला जो प्रभु का दास है वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे देता है। बपतिस्मा में 2 पार्टी होते, एक लेने वाली एक देने वाली। मत्ती देने वाले की ड्यूटी बता रही है, प्रेरित लेने वाले की ड्यूटी बता रही है। देना और लेना शब्द में पूरा सेंस बदल जाता है, और यही है झूठे शिक्षक आपको पकड़ते हैं और आपसे वो करवाते हैं जो मसीह की शिक्षा के अनुसार नहीं है। इनको अच्छे से पता है आपको क्या पसंद आएगा। ये आकर आपको नहीं बोलेंगे बहन जो आप कर रही हैं, भाई जो आप कर रहे हैं ये व्यभिचार है, ये गलत है, ये आपको नहीं बताएंगे, हम भी नहीं सुनेंगे। आपने कभी सुना होगा, मैंने बहुत लोगों को सुना, माफ कीजिए समय थोड़ा ज्यादा हो रहा है, बट आई हैव टू वाइंड अप। ये आपको ये नहीं बताएंगे। ये आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कुछ लोगों को कहते हुए, ये पादरी है ना, इनके चर्च में नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? अरे यार जब देखो तब पाप गिनाते रहते हैं, दोष की बात। वो चर्च बहुत अच्छा है, वहाँ पे ना पास्टर बहुत अच्छे से बात करते हैं, प्यार से बुलाते हैं, वो कुछ भी हमारी कमी नहीं निकालते। मतलब वेरी नाइस पर्सन ही, हम वहीं जाएंगे, वो भैया बहुत अच्छे हैं। पता है वो भैया कितने हाथ इतने प्यार से गले लगाते हैं, आपको नहीं पता वो गले लगा नहीं रहे, वो गला दबा रहे हैं। स्लोली 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 अजगर की नाई वो आप पे कंट्रोल कर रहा है। अजगर आपको लेकर पटाख से लपकते हुए खाता नहीं है। अजगर आपको पहले मरोड़ लेता है, लपेट लेता है, उसके बाद आपके शरीर का एक अंग अपने मुंह में डालता है, धीरे धीरे निगल के फिर वो अपने पेट में मरोड़ मरोड़ के हड्डियां तोड़ डालता है। उसके बाद वो धीरे धीरे कई दिन तक एक पूरा आदमी निगल कर वो उसकी जुगाली करता है, वो धीरे धीरे खाता है, उसको हजम करता है। ये लोग हमें पहले कहीं ना कहीं से पकड़ेंगे, पहले हमें निगल लेंगे, पहले खाएंगे नहीं। निगलते हुए हमें पता नहीं चलेगा, हमें लगेगा हम झूला झूल रहे हैं, और हमें नहीं पता चलेगा कि ये झुलाते झुलाते वो हमारी हड्डियां मरोड़ रहे हैं। प्रभु का दास मुझे और आपको प्रभु के इस वचन से, परमेश्वर की आत्मा मुझे और आपको सिखाना चाहती है, झूठे शिक्षकों से, प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करने वाले लोगों से, लुटेरों से
आपके पाप को पाप ना कहने वाले लोगों से, खुद यीशु मसीह जैसा बनने का दावा करने वाले लोगों से, अपना सत्संग करवा के अपनी फोटो बंटवाने वाले लोगों से, प्रभु से ज्यादा खुद की प्रशंसा करवाने वाले लोगों से। मैंने कई लोगों को देखा है गाना गाते हुए आजकल अपना नाम भी जोड़ते हैं कि कई लोग मुझे ना भूल जाए, अरे मैं मरूं या घटूं, प्रभु बढ़े, यही तो मेरी इच्छा है। पौलुस कहता है कि मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं खर्च हो जाऊं। I want to spend my life. I want to get get spent is the right word. मैं खर्च हो जाऊं, पर प्रभु का महिमा बढ़ता जाए, वो अपनी महिमा के लिए। इसलिए जब आप उनको इज्जत नहीं देते, आसन पे नहीं बिठाते, वो आपसे रूठ जाते हैं। आप कहते हैं मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे घर, तुम्हें ना इज्जत करनी नहीं आती है। क्या ये काफी नहीं है कि आपकी बातें सुनकर वो बहन घुटनों पे आई, उसने प्रभु को जाना, उसने प्रभु को इज्जत दी। हम किसकी इज्जत के लिए भाग रहे हैं? झूठे शिक्षक आएंगे, ऐसी बातों में भरमाएंगे। अगर आपने प्रभु को सही से नहीं पहचाना तो आप इनके चक्कर में पड़ जाएंगे। हम और गहराई से डिस्कस करेंगे और क्या क्या चिन्ह हैं इन शिक्षकों के। हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे शिक्षकों के साथ क्या करना है। हम डिस्कस करेंगे कि प्रभु हमारे परमेश्वर यहोवा ने इन शिक्षकों के लिए क्या दंड रखा है, क्या गिफ्ट रखा है। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि बाइबल में ऐसे शिक्षकों के साथ प्रभु ने क्या क्या किया। पर आज के लिए हमें यही जानना जरूरी है कि वो हमेशा से थे, आज भी है। हमें ये जानना जरूरी है कि वो शैतान का वेश धारण करके नहीं आएंगे, बड़े प्यार से स्मार्टी क्यूटी पाई बन के हमारे बीच आएंगे। सीक्रेटली, गुप्त रूप में, स्लोली वो हम पे कब्जा करेंगे। उनका मन हम में कहीं लगा नहीं है। थोड़े टाइम के बाद उनके कारण प्रभु के नाम की लोग निंदा करेंगे। लोग बोलेंगे मसीह लोग ऐसे होते हैं, मसीह के नाम पे क्या आड़े टेढ़े काम कर रहे, पागलपंती मचा रखी है, मसीह के नाम पे क्या लूट मचा रखी है। कई फैमिलीज को मैं जानती हूँ, उन्होंने प्रभु को छोड़ दिया क्योंकि पादरी ने उन्हें लूट लिया। कई लड़कियों को मैं जानती हूँ, मैंने सुना है, पढ़ा है कि प्रभु के दास बन के लोग उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। आपके पैसों को आपको लूटने के लिए वो आएंगे, मसीह का रूप धरेंगे, प्रभु के नाम के लिए निंदा का कारण बन जाएंगे। बट प्रभु का नाम सदा के लिए धन्य है, इसलिए लोगों की निंदा होगी बट प्रभु की निंदा कभी नहीं हो सकती। वो अपने लालच के कारण, तीसरा वचन बताता है, लोभ के लिए बातें गढ़ के तुम्हें लाभ का कारण बनाएंगे, तुमसे फायदा कमाएंगे। वो शैतान का हथियार हम ना बन जाएं, ऐसी गिरावट में हम ना गिर जाएं, ऐसी चीजों में हम ना फंस जाएं। क्या करना है, कैसे करना है, प्रभु क्या सिखाता है, प्रभु क्या करेगा इनके साथ, इसको हम आगे इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। पर आज के लिए बिवेयर ऑफ फॉल्स टीचर, झूठे शिक्षकों से सावधान। आइए अपने आंखों को। महान सामर्थी, जीवित, दयालु, अनुग्रहकारी, प्रेमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस दिन, इस समय के लिए। धन्यवाद देते हैं इस गहरी शिक्षा के लिए। प्रभु मुझे कोई भरमाए ना प्रभु, इसलिए होने दे तेरा ज्ञान मुझ में बढ़ता जाए। मुझे कोई बहकाए ना, इसलिए होने दे प्रभु तेरी शिक्षा मुझ में समा जाए। प्रभु अपनी बात को तेरी बात करके प्रभु ना मैं सीखूं ना मैं सिखाऊं। प्रभु तेरी पत्री में से खोज कर मैं पुष्टि करूं। प्रभु ऐसा मन तो मुझे दे प्रभु, बड़ा बनने के चक्कर में मैं गिर ना जाऊं। प्रभु ओ परमेश्वर, लोगों के सामने सही बनने के चक्कर में मैं तेरे सामने गलत ना साबित हो जाऊं। ऐसा मन, ऐसी आत्मा, ऐसी बुद्धि तू मुझे देना प्रभु, और ऐसे हर एक प्रकार के प्रलोभन से, ऐसे हर एक प्रकार के गिरावट से तू मुझे बचा कर, तू बढ़ते जाए और मैं घटती जाऊं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।